हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 38 फॉर क्लास 6। विषय है हिंदी, साथ ही हाथ बढ़ाना। और ये वर्कशीट आपके लिए 3 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम जो हमारा जो कविता है साथ ही हाथ बढ़ाना, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की जो वर्कशीट है उसमें क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने अपनी कक्षा 6ठी का पाठ्य पुस्तक से साहिर लुधियानवी द्वारा लिखी कविता पढ़ी, जिसका शीर्षक है साथ ही हाथ बढ़ाना। इस गीत के द्वारा कवि ने एकता, संगठन एवं परस्पर सहयोग के महत्व को स्पष्ट किया है। चलिए आज हम कविता के अंतिम भाग को गुनगुनाते हैं। तो आज की जो वर्कशीट है उसमें हम जो इस कविता का अंतिम भाग है वो हम पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। साथ ही हाथ बढ़ाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। ठीक है, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना। तो इस कविता में हमें मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। कवि इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि मनुष्य अपने परिश्रम के बल पर अपनी किस्मत बदल सकता है। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है कवि कि जो ये कविता है इसके माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि हमें अपने परिश्रम के बल पर हम अपनी किस्मत को क्या कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि किस्मत जो है, जो लोग काम नहीं करना चाहते वो किस्मत को जो है कोसते हैं कि हमारी किस्मत में ऐसा नहीं था इसीलिए हम ये नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं है, परिश्रम के बल पर हम अपने हाथों की लकीरों को बदल सकते हैं। वह कठिन से कठिन कार्य कर सकता है। कवि ने मिलजुल कर कार्य करने के लिए लोगों का आह्वान किया है। कवि कहता है कि एकता में अद्भुत शक्ति है, इसलिए हमें मिलकर ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मिलकर काम करने से शक्ति 4 गुना हो जाती है और हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। तो इसका क्या मतलब है। कतरे का कतरा मतलब होता है बूंद। तो एक एक बूंद करके जो है क्या बन जाती है, नदी बन जाती है। ठीक है, कि एक जो बूंद है वो बूंद का कोई जो आप कह सकते हो कि उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब वे बूंदें आपस में मिलती हैं तो वो दरिया बन जाती है और वो कई बार बहुत विनाशकारी भी होती है। नेक्स्ट देखिए, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, कि एक एक कण जो है मिलकर क्या बन जाता है, सहरा बन जाता है। और एक एक राई मिलकर भी क्या बना सकती है, वो पहाड़ बना सकती है। और यदि इंसान भी मिल जाएं तो वो अपनी किस्मत को क्या कर सकते हैं, अपनी किस्मत को अपने वश में कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हमें करने हैं। काव्यांश व भावार्थ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों को पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाइए। ठीक है, प्रश्न 1 है, साथी का सही अर्थ क्या है। तो साथी का सही अर्थ क्या है, साथ चलने वाला, साथ पढ़ने वाला, साथ देने वाला या इनमें से कोई नहीं। तो साथी का अर्थ है साथ चलने वाला या साथ पढ़ने वाला, या इसमें आएगा ग। ठीक है, साथ देने वाला, जो साथ देता है वो जो है साथी का सही मायने में अर्थ होता है। प्रश्न 2, पर्वत कैसे किसके मिलने पर भी बन सकता है। कंकर से, पत्थर से, राई से या सभी से। तो जो पर्वत है वो राई से मिलने से भी बन सकता है। क्लियर, राई से जो है इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 जो दिया गया है, कविता में साथी हाथ बढ़ाना पंक्ति का क्या आशय है। तो साथी हाथ बढ़ाना पंक्ति का क्या आशय है, एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहिए, एक दूसरे को सहारा देना चाहिए, एक दूसरे पर शक्ति आजमानी चाहिए या एक दूसरे पर प्रभाव जमाना चाहिए।
तो सही आंसर हो जाएगा कि हमें जो है क्या करना चाहिए, एक दूसरे को सहारा देना चाहिए। ख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है सही अर्थों से मिलान आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो सही अर्थों से मिलान करेंगे तो देखिए शीश का अर्थ क्या होता है, शीश का अर्थ होता है सिर, तो ये जो है इससे मिलान कर देंगे। गैर गैर का अर्थ क्या होता है बच्चों, गैर का अर्थ होता है पराया, तो ये जो है इसके साथ हम मिलान कर देंगे। उसके बाद देखिए दरिया, दरिया का अर्थ क्या होता है, का अर्थ होता है जो है नदी। उसके बाद है कतरा, कतरे का अर्थ क्या होता है, कतरा मतलब बूंद। ठीक है, कतरा क्या होता है, जैसे खून का कतरा, खून की बूंद को जैसे खून का कतरा बोल देते हैं। उसके बाद देखिए जर्रा, जर्रा क्या होता है बच्चों, जर्रा होता है कण। तो इस तरह से आप जो अर्थ है उसको इसके शब्द के सामने जो है लिखिएगा। क्लियर। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।